जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से उठा पटक के बीच आप जानते हैं पिछले कई महीनों से 2-3 महीनों से लगातार ये चल रहा था कि पहले पीटी परीक्षा होगी, पहले पीटी परीक्षा होगी। उसके लिए शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। न केवल शासनादेश जारी किया है बल्कि पीटी परीक्षा में क्या सिलेबस होंगे उसको भी जारी कर दिया गया। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ जो कि कार्यालय खंड है, वहां से आज यानी 20 फरवरी 2021 को एक नोटिस जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। लगातार अनुमान लगाया जा रहा था आखिर पीटी में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप दिया गया है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या इतना 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 के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीनतम आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मतलब ये प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो सचिव इनके द्वारा भेजा गया है। अब इसमें परीक्षा क्या क्या आएगा देखते हैं। इतिहास यानी देखो कुल 100 प्रश्न होंगे 2 घंटे में। 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट, 100 प्रश्न होंगे। इतिहास में 5 प्रश्न हैं, यानी भारतीय इतिहास में 5 प्रश्न हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल और इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक महत्व। यानी पूरा प्राचीन से मध्यकालीन इतिहास, दोनों इतिहास मिला दिया जाए 5 अंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे, यानी 5 अंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन। इनसे सबसे मिला के 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी पूरा इतिहास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल की हम बात करें तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पठार, वन, खनिज संपदा। भारत एवं विश्व के राजनैतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवास। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था देखिए, 1947 से 91 तक की अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध का विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार नीति, 2014 के पश्चात क्या सुधार हुआ है। यानी अर्थशास्त्र से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान है, संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा। यानी संविधान से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भौतिक, रसायन, जीव सब शामिल है, यानी पूरा पीसीएस लेवल का सिलेबस है। प्रारंभिक अंक गणित से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता,
साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक, करणीय औसत, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक, रचनाएं, गद्य, पद्य, यहाँ से 5 हिंदी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग ध्यान देना कि इसीलिए सुबह रेगुलर करंट अफेयर्स चल रहा है। सामान्य जानकारी, सामान्य जीके से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो सुबह का क्लास आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे, उसमें करंट अफेयर्स और जीके यानी 20 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। और अपठित हिंदी गद्यांश से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से 10 प्रश्न, 10 अंकों का प्रश्न। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, 10 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल सिलेबस है। इस आधार पर सिलेबस ग्रुप में शेयर कर दिया गया है और आप लोग उसको देख लेंगे, सिलेबस के आधार पर तैयारी करें, जिससे क्योंकि पीटी परीक्षा के बाद ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ के द्वारा निकाले गए लेखपाल या फिर जितने प्रकार की वैकेंसियां हैं उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको समस्याएं हैं तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो कि आप परीक्षा तेज़ी के साथ लग जाइए। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।